नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक, जहां आज दस्तक देकर आपको पूछना है कि क्या 12 राज्यों की ऑक्सीजन राजनीति के तहत दिल्ली में खींच ली गई। इस सवाल की वजह बनी एक रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जिसे हाथ में लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने, जेल भेजने की मांग की। एक ऐसी रिपोर्ट जिसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ने मनगढ़ंत बता दिया, झूठी बता दिया और बीजेपी दफ्तर में तैयार बताकर खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल की सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के चरम पर होने के दौरान जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करके 12 राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित कराई। राज्यों की ऑक्सीजन क्या दिल्ली ने खींच ली थी? अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की झूठी डिमांड से 12 राज्यों में सप्लाई रुकी? ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। क्या दिल्ली के अस्पतालों ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन का डर पैदा किया? जितने भी मरीज आते थे कोरोना में, उन सबको ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत अचानक पड़ने लगी। क्या जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगकर दिल्ली में राजनीति की गई थी? लोगों की जानें गई हैं, इसकी जवाब अरविंद केजरीवाल जी आप देंगे। सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। शोर मचा रहा है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। कोई रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ झूठ का एक प्रोपेगेंडा है। सफेद झूठ बोल रहे थे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया रोज। ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट कहां से आई? ये आपराधिक लापरवाही और हत्या का मामला नहीं है तो क्या है इसके अलावा? झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है। पैनिक पैदा करना, भय पैदा करना, भ्रम पैदा करना, आशंकाएं पैदा करना, अफवाहें फैलाना। भारतीय जनता पार्टी झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है। रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नेशनल टास्क फोर्स की जमा हुई रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। जरूरत से 4 गुना ज्यादा दिल्ली की डिमांड के कारण 12 राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई पर असर पड़ा था। दिल्ली ने जरूरत की 289 मीट्रिक टन की जगह 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड केंद्र से की थी। ऑक्सीजन की जरूरत के लिए दिल्ली ने गलत फॉर्मूले को अपनाया था। कहां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें आवश्यकता है 1140 और कहां वो 209 निकला। आप बताइए, 4 गुना बढ़ा करके ये ऑक्सीजन सड़क पे खड़ी रही, ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्लेस में ही रह गया। आप सोचिए, अगर यही ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होता तो कितने लोग बच सकते थे, आप सोचिए। डॉक्टर्स ने चिल्लाया, हॉस्पिटल्स ने चिल्लाया, उसकी जिम्मेदारी लेने की जगह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के कोई मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती है और फिर उसको जारी करके कहती है ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ये महाझूठ बोलते हुए। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाते हो। तो सवाल उठता है कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के हाथ में लहरती जिस रिपोर्ट को असली रिपोर्ट मानने से ही दिल्ली सरकार इनकार करती है, क्या वाकई ऐसी कोई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं हुई? सच क्या है? इस पर जानकारी मिलती है कि जब देश में कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर रहने के दौरान दिल्ली समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन के लिए परेशान होते मरीज और ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते अस्पताल दिखे, तो 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में ऑक्सीजन के उत्पादन, जरूरत और वितरण को समझने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई। ऑक्सीजन को लेकर भविष्य में दिक्कत ना हो, ये बताने के लिए बनी टास्क फोर्स में 12 लोग शामिल किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को ही ये भी कहा था कि हर राज्य अपनी अपनी ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाएगा। दिल्ली के लिए उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ही
4 सदस्यों की ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बना दी थी। अभी सुप्रीम कोर्ट में टास्क फोर्स ने दिल्ली के लिए बनी ऑक्सीजन कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट के साथ अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल की है। इसी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत की जमीनी हकीकत को समझे बिना 4 गुना ज्यादा डिमांड की गई। रखने की जगह नहीं थी, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हम सब दूसरे राज्यों को देंगे। ये क्या कर रहे थे ये? अरे भैया, आप इस संकट के समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते तो सियासी व्यवधान का किस्सा तो मत बनिए। पैनिक और पॉलिटिकल पाखंड के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी सरकार और ये पूरा का पूरा सिस्टम कुछ कर नहीं रहा है और हम ही जो हैं वो बहुत बड़े 30 मार खा हैं। लेकिन वो सब पूरे एक्सपोज हो रहे हैं। वो तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं जो बेचारे चिल्ला रहे थे अप्रैल में कि भाई हमारा मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन का इंतजाम करवा दीजिए। वो सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे भाई हमारे यहां हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। वो सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे हमारे यहां संकट खड़ा हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ये बात सच है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते अस्पतालों के संदेश देश ने देखे। ये बात भी सच है कि दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए परेशान मरीजों को दौड़ते भागते भी कोरोना की दूसरी लहर में देखा गया। तो फिर सच ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है या दिल्ली सरकार की डिमांड? निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट में ही अब निकलेगा। फिलहाल सियासत को ऑक्सीजन दिल्ली में जरूर मिली है। ये आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रतिदावे, इनका खुलासा और दूसरी ओर जमीनी हकीकत, इन सारी चीज़ों के बीच तुलना और समानता ये तभी हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट पर बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों के जवाब भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को देने पड़ेंगे कि आखिर रिपोर्ट में जो कहा गया है उस पर उनका क्या कहना है। अभी से ही दावे प्रतिदावे तो चल रहे हैं, लेकिन इन सियासी आरोप और प्रत्यारोप के बीच कानूनी मुद्दे, कानूनी नुक्ते कहाँ टिकते हैं, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब ये कह रहे हैं कि क्या उनका गुनाह ये है कि वो 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़े। ट्वीट करके कहते हैं कि बीजेपी अब ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोने वालों को तो झूठा ना कहे। मनीष सिसोदिया रिपोर्ट के असली होने पर ही सवाल उठाते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि हो सकता है कि अस्पतालों ने थोड़ी ज्यादा डिमांड की हो। तो कमी कहां हुई? क्या अस्पतालों ने डिमांड समझने की गलती की? ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट के कई पन्ने इसलिए हमने आपके लिए खंगाले। क्या दिल्ली के अस्पतालों की गलती के कारण केजरीवाल सरकार ने रिपोर्ट के मुताबिक 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से गठित दिल्ली की ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में पेज नंबर 52 पर लिखा है कि दिल्ली के 4 अस्पतालों ने बेड के मुकाबले कहीं ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत और खपत दिखाई। इन अस्पतालों ने ऑक्सीजन को लेकर गलत डेटा दिया और ऑक्सीजन की जरूरत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। पैनिक और पॉलिटिकल पाखंड के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी सरकार और ये पूरा का पूरा सिस्टम कुछ कर नहीं रहा है और हम ही जो हैं वो बहुत बड़े 30 मार खा हैं। लेकिन वो सब पूरे एक्सपोज हो रहे हैं। ऑक्सीजन की मिसमैनेजमेंट को लेके और वैक्सीन की मिसमैनेजमेंट को लेके केंद्र सरकार की काफी निंदा हुई है और सिर्फ देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है इनकी जो है काफी इसके अंदर जो है निंदा हुई है। अभी खीज है, अब इसको किसी तरीके से किसी के ऊपर डाल दिया जाए ताकि ये कहा जाए नहीं भाई केंद्र सरकार बहुत अच्छी थी, अरविंद केजरीवाल की वजह से जो है पूरा मिसमैनेजमेंट हो गया था। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के पन्नों में दर्ज एक बड़ी वजह अब आपको आज तक संवाददाता संजय शर्मा बताते हैं कि अस्पतालों की लापरवाही ने कैसे दिल्ली में गैर जरूरी ऑक्सीजन डिमांड का बबल बना दिया। बहुत सारे अस्पतालों ने गणना करने में बहुत सारी गलतियां की। उन्हें किलोलीटर KL और मीट्रिक टन MT इनके बारे में अंतर ज्यादा पता नहीं था, लिहाजा उन्होंने सारी की सारी डिमांड मीट्रिक टन में की और यही वजह है कि इसकी वजह से 12 राज्यों के उन मरीजों को बहुत मुश्किल झेलनी पड़ी जिनके लिए ऑक्सीजन उनको सप्लाई दी जा सकती थी। इस रिपोर्ट के पन्नों को और खंगालने पर पता चलता है कि पेज नंबर 48 पर लिखा गया कि ऑक्सीजन की जरूरत को लेकर भारत सरकार और दिल्ली सरकार के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। एक्सपर्ट का फॉर्मूला ये कहता है कि सिर्फ
50% नॉन आईसीयू बेड पर ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जबकि दिल्ली में यह फॉर्मूला माना गया कि सभी गैर आईसीयू बेड को ऑक्सीजन की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की तरफ से ऑक्सीजन की जरूरत को लेकर फॉर्मूला आईसीएमआर की गाइडलाइंस के आधार पर था, लेकिन ऑडिट कमेटी के सामने दिल्ली की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइंस कहीं नहीं, कभी भी दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा रखा गया था कि किस प्रकार दिल्ली और मुंबई के बीच में उतने ही केसेस एक दिन का, मई 3 तारीख को मुंबई के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस 92,000 थे और दिल्ली में 95,000 थे, दोनों के लगभग बराबर है। मगर मुंबई को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो थी 275 मेट्रिक टन और दिल्ली ने जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से कहा वो 900 मेट्रिक टन का था। मुंबई 200 में मैनेज कर सकती है उतने ही मरीजों का और दिल्ली में 900 मेट्रिक टन क्यों? केवल इसलिए ताकि आक्षेप लगाया जा सके, मोदी जी को गाली दी जा सके। हो सकता है कि फला अस्पताल जो है उसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उससे ज्यादा उसने मांग ली हो, कुछ कारण से मांग ली हो या गलती से मांग ली हो, ये हो सकता है, मगर ये संभव नहीं है। मैं क्या, ये कोई भी दिल्ली में नहीं मानेगा, आपके जैसा जो पुराना रिपोर्टर है वो ये मान नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल इतने सारे लोगों को के साथ टाई अप करके एक कमी क्रिएट कर सकते। कमी थी। ये बात भी सामने आई कि जितनी जरूरत दिल्ली में ऑक्सीजन की बताई गई, कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक उतनी ऑक्सीजन के भंडारण और परिवहन तक का इंतजाम देश की राजधानी में नहीं था। देश की जनता से माफी मांगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से और उन्हीं की घनौनी ये राजनीति की वजह से पूरे देश में पैनिक क्रिएट किया गया। इतनी परेशानी क्यों है, इतना पेट में दर्द क्यों है? क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? और दिल्ली में क्या, हरियाणा में भी कमी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि दिक्कत है, मध्य प्रदेश में दिक्कत थी, उत्तर प्रदेश में तो इतनी दिक्कत थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि जो ऑक्सीजन की कमी के बारे में सोशल मीडिया पे कर लिखेगा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इतनी कमी थी। तो ये जो कमी है इसको आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि अब आगे क्या होगा? जवाब है कि इस रिपोर्ट के पन्ने में लिखी हर बात पर अभी सच्चाई की मुहर नहीं लगी है। ये तथ्य हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में अभी तर्कों के आगे और मांझा जाएगा। सच की दस्तक उसके बाद ही सामने आएगी। कुमार कुणाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। और अब दस्तक रोजगार के मुद्दे पर आज तक की मुहिम के साथ हमारे देश के हर राज्य के बेरोजगार नौजवान आज तक को संदेश भेजकर कहते हैं कि उनके मुद्दे पर दस्तक दी जाए। आज बारी झारखंड की है, जहां मुख्यमंत्री ने हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी का वादा किया, लेकिन नौजवान कहते हैं रोजगार के वादे पर तेरे मारा गया। एक नौकरी के लिए भर्ती वाले इम्तिहानों को पास करने के मकसद से मोटी मोटी किताबें पढ़ डाली, किताबें पढ़ पढ़कर रद्दी हो गई, लेकिन नौकरी ना मिली। मुख्यमंत्री बनकर बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले नेता देखे रांची के इस एक कमरे को। बेरोजगार नौजवान जहां घर से किसी तरह रुपए पैसे मंगाकर पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में जुटे। झारखंड में सरकार के अलग अलग विभागों में 5,25,000 पदों में से 3,29,000 पोस्ट अब भी खाली पड़ी है। उन्हीं खाली पदों पर सन्नाटा खींचकर बैठी सरकार पर दस्तक देना जरूरी है, क्योंकि इन्हें बेरोजगार कर रखा है उस कुनीति ने, जिसके कारण समय से झारखंड लोक सेवा आयोग के इम्तिहान नहीं होते हैं तो भर्तियां सालों साल कानूनी दांवपेच में लटकी रहती है। 21 साल का झारखंड में ये 11 मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन मात्र 6 ही जेपीएससी क्लियर हुआ, वो भी सारे विवादित हुए हैं। और अभी जितना भी जैसे दरोगा का नियुक्ति 26 साल उम्र सीमा कर दिया है और 8 साल में एक बार वैकेंसी आता है। तो हम लोग जैसे बहुत ऐसे युवा हैं जो फॉर्म भी नहीं भर रहे हैं, रिटायर हो जा रहे हैं। अगर आप एज कट डाउन करते हैं तो कम से कम हर साल नियुक्ति दीजिए। 7वीं जेपीएससी का फॉर्म भर गया, लेकिन इम्तिहान की तारीख नहीं आई। 2019 में हुई एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट आना अब भी बाकी है। जूनियर इंजीनियर की परीक्षा को 7 साल हो चुके हैं, नियुक्ति का पता नहीं। झारखंड में सिपाही की परीक्षा 6 साल पहले हुई, उसके बाद से भर्ती बंद है। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा 7 साल के बाद अब तक आयोजित नहीं हुई। पंचायत सचिव की नियुक्ति 2 साल के बाद भी नहीं दी जा रही है। 2017 में हमारी परीक्षा प्रक्रिया जो कि पंचायत सचिव बहाली की थी स्टार्ट हुई थी। 2019 तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आज भी मैं बेरोजगार ही हूँ। ये हालत तब जबकि हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री इस साल को नियुक्ति देने का वर्ष घोषित कर चुके हैं, लेकिन जिस सेंटर से बेरोजगारों को नौकरी मिलने की उम्मीद है, वहां फैला सन्नाटा सरकार के खाली पदों पर सुन्न बैठे रहने की गवाही देता है।
खुद मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि 2021 जो है वो युवाओं का वर्ष होगा, नौकरी का वर्ष होगा, नियुक्तियों का वर्ष होगा, लेकिन साल के 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी एक भी नौकरी के लिए विज्ञापन नहीं आया है। इस वक्त हम नियोजनालय में हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ का नज़ारा पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। नौकरी मिलती नहीं तो थक हार कर 2 ही रास्ते बेरोजगार युवाओं के पास रह जाते हैं। परीक्षा हो और ईमानदारी से हो, इसलिए सड़क पर आकर प्रदर्शन करते हैं। दूसरा रास्ता सोशल मीडिया पर झारखंडी युवा मांगे रोजगार लिखकर अपनी बेरोजगारी के मुद्दे को ट्रेंड कराते हैं, जिस पर 5 लाख से ज्यादा ट्वीट रोजगार के लिए युवाओं के आ चुके हैं। घर से पैसा मांगकर नौकरी के लिए वर्षों तक भटकने वाले नौजवानों को अब घर परिवार समाज का सामना करने में शर्म आने लगी है। जिम्मेदार सरकार। हम लोग आए हुए हैं कि कम से कम हम लोग को रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए। बीमार है। एक समाज में बहुत गलत नजरिए से देखा जाता है लोगों को, बच्चा को जो बाहर में पढ़ रहा है। और सरकार कहती है कोरोना फैला है, नौकरी कैसे बांट दें। सरकार जो है युवाओं के प्रति उनको कोई संवेदना नहीं है। बातें तो बड़ी बड़ी किए थे कि BA पास, MA पास नौजवानों को हम पेंशन देंगे, 7,000 देंगे, 5,000 देंगे। फिर क्या हुआ भाई? आपने कुछ किया? रोजगार से जोड़ना, रोजगार मेला लगाना, अब धीरे धीरे हम लोग चालू करेंगे और हर व्यक्ति को जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो आवश्यकता है उसको हम लोग पूरा करने के लिए राज्य सरकार तैयार है। तो सरकार ने वादा किया है, सही वादा को सरकार पूरा करेगी। कोरोना है तो क्या रोजगार नहीं देंगे? जबकि झारखंड में 7,32,000 नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी के लिए खुद की बेरोजगारी का रजिस्ट्रेशन करा रखा है। जबकि गृह कारा विभाग में 73,938 पोस्ट खाली है। स्कूली शिक्षा विभाग में 1,04,000 पद खाली है। स्वास्थ्य विभाग में 35,322 पद खाली है। पंचायती राज विभाग में 7,000 पोस्ट खाली है। इतने पद खाली होने के बावजूद झारखंड हो या देश का कोई और राज्य, एक कमरे में किसान के बेटे, रिटायर्ड टीचर के बेटे, घर की जिम्मेदारी जिन्हें इस उम्र में संभाल लेनी चाहिए, वो नौजवान जूझ रहे हैं, क्योंकि जो वादा सरकार ने किया वो निभाती नहीं है। रिक्तियां जो है वो 6 लाख के आसपास है। सरकार के अलग अलग विभागों में उन्हें भरा नहीं जा रहा है। नियुक्ति वर्ष आखिर ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे होनहार विद्यार्थियों को मुंह चिढ़ा रहा है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची। और अब दस्तक दीजिए पश्चिम बंगाल की उस अशुद्ध राजनीति पर, जहां सवाल है कि क्या जीत के बाद टीएमसी इस बात को बढ़ावा दे रही है कि जो हमारा नहीं वो अशुद्ध है, अछूत है। पहले सिर मुंडवाया, फिर सैनिटाइज कराया, और तब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का झंडा थमाया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 100 सीटों के बीच समेटकर भले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सत्ता हासिल कर चुकी हो, लेकिन बंगाल से आती इन तस्वीरों ने यह बताया है कि दूसरे पक्ष को अछूत समझने वाली ऐसी राजनीति सही नहीं हो सकती। पूरी कहानी समझने के लिए बंगाल से आई इन ताजा तस्वीरों को देखिए, जहां तृणमूल कांग्रेस का एक कार्यक्रम होता दिखता है। बीरभूम जिले के इलाम बाजार इलाके में एक डिब्बे के भीतर सैनिटाइजर भरा जाता दिखा। फिर एक लाइन से आगे बढ़ते लोगों पर सैनिटाइजर छिड़का जाने लगा। किसी राजनीतिक कार्यक्रम में होती इन तस्वीरों को देखकर आपको चौंकना जरूरी है, क्योंकि बीरभूम जिले में जिन लोगों पर यहां सैनिटाइजर छिड़का गया, बाद में उन्हें टीएमसी का झंडा थमाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। दावा है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये लोग पहले टीएमसी से बीजेपी में चले गए थे। स्थानीय टीएमसी नेताओं की दलील है कि बीजेपी में जाने के कारण ये कार्यकर्ता संक्रमित हो गए, इसलिए सैनिटाइजर डालकर इनका संक्रमण हटाकर वापस टीएमसी में लिया गया। मां माटी मानुष की राजनीति तृणमूल कांग्रेस करती है। ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी को आम लोगों की पार्टी कहती हैं। बावजूद इसके इसी तरह हुगली में पिछले हफ्ते 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं का सिर मुंडवाकर उनकी टीएमसी में वापसी कराई गई। हुगली में यह दलील दी गई कि चुनाव के दौरान बीजेपी में जाकर इन लोगों ने पाप किया, जिसका प्रायश्चित सिर मुंडवाकर गंगा जल छिड़क कर किया गया और वापसी टीएमसी में कराई गई। तो क्या टीएमसी के कार्यकर्ता इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो बीजेपी के समर्थक बंगाल में हैं वो अशुद्ध हैं, अछूत हैं, पापी हैं? और ऐसी शर्मनाक राजनीति पर अगर टीएमसी रोक नहीं लगाती तो क्या ये भी ना माने कि विरोधियों के प्रति घृणा को मजबूत करके हिंसा को बढ़ावा देने की बात की जा रही है? आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।